अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अन अब्दिल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ाम 10 सिनीन बिल मदीनति युज़ह्ही कुल्ल सनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीईन किराम, ज़ुल्हिज्जा का अशरा मुबारक शुरू होने वाला है। इसमें यहाँ इस्लाम का एक अज़ीमुश्शान रुकन हज अदा किया जाता है। वहीं पर इसी अशरा ज़ुल्हिज्जा के अंदर इस्लाम का एक और अज़ीमुश्शान अमल क़ुरबानी अदा की जाती है और लाखों नहीं बल्कि अनगिनत जानवर अल्लाह के नाम पर लोग कुर्बान करते हैं। इसीलिए सोचा कि आज की इस नशिस्त में और आने वाली नशिस्तों में कुर्बानी के फ़ज़ाइल मसाइल पस मंज़र आप हज़रात की खिदमत में बयान करूं। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो हमारे कुर्बानियों के अंदर वो रूह पैदा फरमाए जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में थी। और अल्लाह ताला हम सब को अपनी राह पर कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही गुफ्तगू करने की हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के महबूब मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब ये कुर्बानी क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुर्बानी तो तुम्हारे अब्बा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो गोया के कुर्बानी हर साल जब हम करते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा किस्सा तो इस जुमे में सुनाना भी मुश्किल है। मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ और आप हज़रात सुनते रहते हैं, लेकिन एक मख़सूस हिस्सा मैं अर्ज़ कर दिए देता हूँ, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा
ये ऐसा किस्सा है कि जब भी सुना जाए, जब भी बयान किया जाए तो इंसान के ईमान में बढ़ोतरी होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आतिश नमरूद से बच गए, वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, तो कहने लगे अब मैं हिजरत करने वाला हूँ। अपनी बस्ती को छोड़कर मुल्के मिस्र चले गए। मिस्र के अंदर एक बादशाह था जो हर खूबसूरत लड़की के साथ रात बसर करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा आपके साथ थी। जब आपका वहाँ से गुज़र हुआ, उस बादशाह की नीयत ख़राब हुई और उन्होंने हज़रत सारा को बुलाया। हज़रत सारा अल्लाह से दुआएं मांगती हुई गई और वहाँ जाके जब बादशाह ने बुरी नीयत के साथ अम्मा सारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो अल्लाह ने उसके हाथ को शल कर दिया, साकित कर दिया। जब वो पीछे हटता तो हाथ दुरुस्त हो जाता, जब हाथ आगे बढ़ाता तो उसका हाथ फिर खुश्क हो जाता। तीसरी दफ़ा जब उसने ये किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका हाथ खुश्क हुआ, वो फिर पीछे पलटा तो अब वो समझ गया और अपने खादिमों को बुला के कहने लगा, लगता है तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं लेके आए कि मैं जब इसकी तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे जिस्म से ताकत ख़त्म हो जाती है। और बतौर मुतासर होने के, तौबा तायब होने के, उसने अपनी बेटी, बाद रिवायात से है कि अपनी बेटी यानी शहज़ादी हज़रत हाजिरा हज़रत सारा को तोहफ़े के तौर पर दे दी कि ये साथ दे दें। हज़रत सारा ने जब वो तोहफ़े के तौर पे साथ ली, अल्लाह की शान देखें कि हज़रत सारा के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से औलाद नहीं हो रही और उन्होंने इस मिले हुए तोहफ़े और हदिये को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया कि आप इनसे निकाह फरमा लें, हो सकता है अल्लाह ताला हमें इससे औलाद दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हज़रत हाजिरा से निकाह हो गए। 86 साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र हो चुकी। 86 साल तक अल्लाह से मांगते रहे, या अल्लाह औलाद दे दे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। 86 साल तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी। मैं कहता हूँ, यहाँ एक जुमला लगाता हूँ, ऐ मौला तेरी न्याज पर, तेरी बेनियाजी पर कुर्बान जाऊँ। जब तू देने पे आता है तो तू नाफरमानों को दर्जनों बेटे दे देता है, और जब तू न देने पे आए तो अपने लाडले पैगंबर को 86 साल तक औलाद न दे, जब न देने पे आए। और क्या कह रहे हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। इससे दो बातें पता चली। नंबर एक, औलाद का नेक होना बहुत ज़रूरी है। औलाद का डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, बिजनेसमैन बनना ज़रूरी नहीं है। औलाद का नेक होना ज़रूरी है कि अंबिया दुआ मांग रहे, या अल्लाह मेरी औलाद नेक बना। दूसरी बात ये पता चली कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किससे दुआ मांगी? किसी शजर से, किसी हजर से, किसी फरिश्ते से, किसी कब्र वाले से, किसी के दरबार पे जाके नहीं। किससे मांगा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ परवरदिगार मुझे औलाद दे दे। इसलिए कि औलाद देना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का काम है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के औलाद नहीं हो रही और वो भी कह रहे रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। इन्नका समीउद दुआ, कि तू दुआओं को सुनने वाले, कि तू दुआओं को सुनने वाले। नबियों ने किससे मांगी? ये तौहीद नबियों के किस्सों में जगह जगह तौहीद मिले। अब अल्लाह ताला ने
जब औलाद देने की बारी आई, कुर्बान जाऊं, अल्लाह ताला ने फरमाया तैयार हो जाओ, हम तुम्हें औलाद देने वाले। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हम तुम्हें ऐसा बेटा देंगे जो बुर्दबार होगा, जो हलीमुल मिजाज होगा, जो काबिल बर्दाश्त होगा। या अल्लाह, बेटा तो मांगा था साले, आपने बशारत दी हलीम होने की, मैंने तो कहा या अल्लाह सालेह दे दे, आपने फरमाया मैं हलीम दूंगा। इसलिए कि बताना ये था कि इब्राहीम, मैं जिस बेटे को भेज रहा हूँ ये सिर्फ़ नेक नहीं होगा, इसने जिस इश्क़ व वफ़ा के इम्तिहान पास करने हैं, जिन मुशक्क़तों से गुज़रना है, जिन कठिन मराहिल को तय करना है, जिन बड़े बड़े इम्तिहानात से गुज़रना है, इससे सिर्फ़ वही गुज़र सकता है जो हलीमुल मिजाज हो। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हज़रत सारा अपने ही हाथ से शादी की और दिल में ये बात आने लगी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद इस बीवी से है, लगता आपकी मोहब्बत इससे ज़्यादा हो जाएगी। अब खुद ही कहने लगी कि इनको कहीं दूर ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझने लगे कि आपस में जो बीवियों का सोकनों वाला मुआमला होता है, शायद उसकी वजह से कह रही हैं कि इसको दूर ले जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सारा के सोकनपन की वजह से नहीं, मेरा भी हुक्म है कि हज़रत हाजिरा को दूर छोड़ाओ। अब अल्लाह ताला ने 86 साल बाद, सोचने की बात है, 86 साल बाद औलाद दी हो, लख्ते जिगर दिया हो और आँखों में चमकता हुआ एक नूर नज़र आया हो और उससे बंदा दिल बहलाता हो। अब अल्लाह की तरफ से इम्तिहानी पर्चा आ गया कि ऐ मेरे महबूब अपने बेटे को ले जा। या अल्लाह कहाँ ले जाऊँ? आप उस वक़्त फ़लस्तीन में थे। कहाँ थे? फ़लस्तीन। दुआ करो अल्लाह फ़लस्तीन के हालात दुरुस्त फरमाए। मौजू मेरा उस तरफ चला जाएगा इसलिए मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुआओं की। वो खबीस लोग अपनी खबासत से बाज नहीं आते। और रफ़ह बॉर्डर के ऊपर जो मुसलमानों के कैंप थे, महफूज तरीन कैंप थे, अभी करीब में ज़ालिमों ने ऐसी बमबारी की वहाँ कि बच्चों को राख कर दिया, जल के खाक बन गए और आग के लावे नज़र आ रहे थे। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कब तक ये ज़ालिम अपना जुल्म दिखाएगा? एक वक़्त आएगा, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान वाले, तुम परेशान नहीं होना, गालिब तुम ही रहोगे इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन में थे। फ़लस्तीन सरसब्ज़ बागात, चश्मे, नहरें। फरमाया कि फ़लस्तीन को छोड़ो, निकल जाओ। या अल्लाह कहाँ जाएं? ऐसी आबादी में ले जाओ जो गैर दी ज़र हो, यहाँ कोई खेती ना हो, कोई चश्मा ना हो, कोई इंसान, कोई आदम ज़ात ना हो, वहाँ ले जाओ। खूबसूरत इलाका छुड़वाया, खूबसूरत चश्मे छुड़वाए, हज़रत जिब्राइल अमीन को साथ किया। चलते रहे, पहाड़ आए, काले पहाड़, काले पत्थरों वाले, जिस पे सब्ज़ा कोई नहीं। 4 पहाड़, ये बैतुल्ला जो है ये 4 पहाड़ों के बीच में एक वादी थी। 4 पहाड़, हर तरफ बीच में एक वादी। यहाँ चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद कहा यहाँ छोड़ दो। सोचना सही ज़रा, अपने घरों के एतबार से सोचना। एक दिन बीवी बच्चे को छोड़ के जाना हो, कहीं साल भर कमाई के लिए जाना हो, तो घरों से आंसू ख़त्म नहीं होते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल बाद मिलने वाली औलाद, एक लख्ते जिगर और 7 बीवी है। या अल्लाह यहाँ छोड़ दूँ? वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद में गए,
घबराए नहीं, या अल्लाह आग में जा रहा हूँ क्या बात है। बीवी बच्चे को छोड़ने की बात आई, सवाल किया या अल्लाह यहाँ छोड़ दूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ हाँ यहीं छोड़ दूँ। अब जब उनको छोड़ के 7 खजूरें और पानी दे के चलने लगे वहाँ से, अम्मा हाजिरा पीछे पीछे जा रही, कहने लगी इब्राहीम हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हो, यहाँ छोड़ के चले। आप कोई जवाब नहीं दे, आप माँ पीछे पीछे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे आगे। जब कुदई पहुँचे ना, कुदई पहाड़ी की बुलंदी पर, तो अम्मा ने सवाल कर दिया अल्लाहु अमरक, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ के चले जाओ। आपने फरमाया हाँ मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। सुनो मेरी माएँ बहनें सुने, औरतें सुने, अम्मा हाजिरा के जुमले सुने। क्या जुमले कहे, फ़इदल्ला युज़य्यिउना, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे। क्या बताया, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आप अल्लाह की खातिर आग में कूद सकते हैं तो मैं अल्लाह की खातिर संसान वादी में रह सकती हूँ। अगर अल्लाह आपकी आग में कफ़ालत कर सकता है तो माँ हाजिरा की अल्लाह चटियल मैदान में कफ़ालत कर सकते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करे, हम अल्लाह पे भरोसा करें। आप चल पड़े, वापस आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते जाते जब देखा कि बीवी बच्चे नज़रों से ओझल हो गए, हाथ उठा के दुआ मांगी। दुआ क्या था, वो अल्लाह के सामने गिरिया था, उसमें एक दर्द था, उसमें एक ज़ारो कितार रोने वाली आहें सुनाई देती थी। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलात फजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, मैं छोड़ आया हूँ अपनी औलाद को तेरे कहने पर, ऐसी वादी में छोड़ आया हूँ, यहाँ कोई खाने पीने का सामान नहीं है। या अल्लाह तेरे घर के पास छोड़ के आया हूँ। अपने बीवी बच्चों को किस लिए छोड़ के आया हूँ, ताकि तेरा घर आबाद हो जाए, लोग यहाँ आके नमाज़ें पढ़े। ऐ अल्लाह तू अपने घर की लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दे। ऐ अल्लाह तू इस घर में फल दे दे ताकि लोग तेरा शुक्रिया अदा करें। फलों से मुराद उलमा कहते हैं समरा फल नहीं, बल्कि ज़रूरत की हर चीज़ है। आज अल्लाह के फजल से हम अपनी आँखों से देखते हैं कि बैतुल्लाह में हर ज़रूरत की चीज़ मुयस्सर। नंबर 2, आज लोगों के दिल खिंचे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कितने लाखों हाजी बैतुल्लाह के गिर्द घूम रहे हैं, हाजियों का समुंदर उमड़ा हुआ है, और जो बेचारे गए वो तो तड़प लेके गए, जो ना गए उनके दिल में भी ये शौक़ और जज्बा है कि काश अल्लाह हमें भी किसी न किसी वक़्त ले जाए, हमें पैदल जाना पड़े, हमें आँखों के बल जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार। ये दुआ मांगी और आगे चल पड़े। अब मेरे दोस्तों पीछे सोचो तो सही कि 4 पहाड़ों के बीच में, हमने बलूचिस्तान में एक जगह पर थे, यकीन माने वहाँ बिजली नहीं थी, पहाड़ों के बीचों बीच हमारी तश्कील थी। जब हम रात को आते थे तो अंधेरे में रास्ते नज़र नहीं आते थे, यहाँ तक कि इंसान को अपना हाथ तक नज़र नहीं आता था। ऐसा डरावना सीन और खौफनाक मंज़र कि हम अपनी मस्जिद तक पानी लेकर आए, उस सारी रात उस मस्जिद के इर्द गिर्द घूमते रहे, मस्जिद नहीं मिली। जब सुबह की रोशनी हुई तो पता चला कि मस्जिद तो बिल्कुल सामने थी, सारी रात उसी का तवाफ़ करते रहे पहाड़ों के बीच में। सोचें उस नज़ारे को कि जब अम्मा हाजिरा ऐन इसी बैतुल्लाह के पास यहाँ बैठी थी, एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाते हुए,
वो बच्चा जो इस्माइल था, जिसके चेहरे पे नूरे नबूवत था, जो 86 साल बाद मिलने वाला लख्ते जिगर था, उससे मोहब्बत कैसी थी कि रात का अंधेरा आया होगा, तारों ने कैसा समा देखा होगा, रात के अंधेरे में माँ ने किस तरह हौसला किया होगा, कैसे अल्लाह के नाम पर अपने बच्चे को लेकर रात बसर की होगी। रात बसर होती रही, तोशा ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हुआ, खजूरें ख़त्म हो गईं। अब बच्चा बिलबिलाने लगा, माँ की छाती से दूध खुश्क हो गया। जब बच्चा रोया, माँ बच्चे की याद में दौड़ी। बच्चा कौन है? इस्माइल रो रहे हैं। दौड़ने वाली माँ हाजिरा दौड़ रही है, सफ़ा पहाड़ी पे, कभी मरवा पे, फिर सफ़ा पे, फिर मरवा पे। जब सफ़ा से नीचे उतरती, मीलैन अखज़रैन पे आती, यहाँ ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ मेरी माँ दौड़ती, अपने बच्चे की तड़प की खातिर पहाड़ी पे चढ़ के देखती कि कोई नज़र आए। 7 चक्कर मेरी माँ ने लगाए। 7 चक्कर लगाने के बाद अम्मा ने कोई 7 चक्कर की नीयत नहीं की। आज हाजी हजरात तो सही करते हुए 7 चक्कर लगाते हैं, अम्मा की शान को याद करते हुए उसी को दोहराते हैं। लेकिन अम्मा 7वें चक्कर पे थक के गिर गई, उससे आगे सकत ना हो सकी कि मैं 8वां चक्कर लगा सकूं। कहाँ बैतुल्ला, वहाँ जाके सोचना चाहिए। ये बैतुल्ला के पास हज़रत इस्माइल ये जो आब ज़मज़म का असल चश्मा है, ये बैतुल्ला और मकाम इब्राहीम के बिल्कुल पास। यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, सामने सफ़ा वो मरवा, सफ़ा से मरवा पे चली गई। 7वां चक्कर मरवा पे ख़त्म होते वहीं लेट गई कि अब हिम्मत नहीं रही कि मैं वहाँ से आऊँ, और दिल में ये सोच के लेट गई कि अगर मेरा बच्चा फौत हुआ तो कम अज़ कम मेरी आँखों के सामने तो नहीं हो, मेरी आँखों के सामने तो नहीं। लेकिन क्या देखती हैं कि एक आवाज़ आई, एक आवाज़ आई, उठी दौड़ी कि क्या आवाज़ आई। क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन खड़े हैं। यहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, वहीं हज़रत जिब्राइल अमीन ने पर मारा। अल्लाह ने एड़ियों के मारने की जगह से चश्मा बाहर निकाल, चश्मा नहीं। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के वादों पे यकीन रखे, अल्लाह संगलाख वादियों में वो आब ज़मज़म का चश्मा निकाले जो आज तक बंद ना हो। टनों के हिसाब से हाजी हजरात हर साल घरों को लेके जाएं। सऊदी हुकूमत ने इस चश्मे का लिंक तलाश किया, इसलिए कि जहाँ कोई चश्मा होता है पीछे उसका लिंक होता है, वो किसी ना किसी पहाड़ी से सिर करा होता है। ताइफ तक कंगाला गया, लेकिन ज़मज़म के चश्मे का कोई लिंक नज़र नहीं आया। ये कहाँ से निकलता है? जैसे ही मोटर छोड़ी जाती है, 9-10 सुराख ऐसे फटते हैं कि उससे पानी वाफर मिक़दार में निकलना शुरू हो जाता है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पानी बंद नहीं हुआ, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। फरमाया कि अल्लाह उम्मे इस्माइल पे रहम फरमाए, माँ हाजिरा पे रहम फरमाए। जब ज़मज़म का चश्मा निकला, माँ साइड पे मट्टी लगा के उस चश्मे को रोकने लगी, पानी की बाढ़ लगा के। फरमाया अगर मेरी माँ इस पानी को ना रोकती तो आज ज़मज़म एक कुएं की तरह नहीं, बहता हुआ चश्मा होता। ये बहता हुआ चश्मा सारी दुनिया को नज़र आता। लकान आइनम मईना, ये बहता हुआ चश्मा नज़र आता लोगों को। अल्लाह ताला ने वहाँ से चश्मा निकाला। यही मैं बात आगे बढ़ाऊँ अगर मुख्तसर अंदाज में, जो लोग अल्लाह के वादों पे भरोसा करते हैं, अल्लाह संगलाख पत्थरों से चश्मे निकालते हैं। हज़रत मरियम ने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम दिए। फरमाया दरख्त को हिला, अल्लाह ने खुश्क दरख्त से खजूरें बरसाईं, और उसी दरख्त के पास से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। अल्लाह पानी के चश्मे बहाते। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, या अल्लाह बीमार हूँ, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, बीमारी पहुँच गई है, अल्लाह तू रहम करने वाला है। फरमाया मेरे महबूब परेशान न हो, उरकुज़ बिरिजिलिक, अपनी एड़ी को ज़मीन पे मार दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एड़ी ज़मीन पे मारी, अल्लाह ने वहीं से पानी का चश्मा जारी फरमा दिया।
हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब। फरमाया अय्यूब ये ऐसा पानी है, इसको पी भी ले, इससे गुस्ल भी कर ले। पानी पिया, गुस्ल किया, अल्लाह ने गुस्ल से ऐसी बीमारी दूर की। जब बीवी घर वापस आई, आके हज़रत अय्यूब को देखा, पहचान ही नहीं सकी। कहने लगी वो अजनबी आदमी हमारे घर में क्या कर। कहने लगे अजनबी नहीं हूँ, तेरा शौहर हूँ, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। चश्मा पानी का जारी फरमा। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल फरमानी थी। क्या या अल्लाह बैतुल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। कबीले बनु जुरहम का एक जो है गरोह और एक कबीला वहाँ से गुज़रने लगा और उन्होंने देखा कि आज तक हमने इस जगह पे परिंदे नहीं देखे, आज परिंदे फिर रहे हैं। परिंदों का होना ये पानी की निशानी है, चलो जाओ देख के आते हैं। जब देखा तो माँ हाजरा हज़रत इस्माइल को लेके बैठी हैं। वो कबीला वहाँ आबाद हो गए, बनु जुरहम आबाद हुआ और वहीं उसी कबीले में अल्लाह ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी फरमा दी। और यूँ आबाद होते होते ये बैतुल्लाह वो संगलाख वादी, वो वादी से करिया बनी, करिया से शहर बना। आज अल्लाह ने जंगल में मंगल का समा लगाया। आज हज़ारों की तादाद उसी बैतुल्लाह में नज़र आती है। और जब उन्हीं के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में और आप यहाँ, बीच में 2 दफ़ा आना, या बास कहते हैं 3 दफ़ा, बास कहते हैं 1 दफ़ा, आप अपने बेटे की मुलाकात के लिए आए। लेकिन अल्लाह की शान, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। 1 दफ़ा आप तशरीफ़ लाए और उस वक़्त अल्लाह की तरफ से मुलाकात की तरगीब थी। आप आए बेटे से मिलने के लिए कि चलो बेटे से मोहब्बत का इजहार करें। लेकिन अब अल्लाह ताला के यहाँ एक और इम्तिहानी पर्चा देना मकसूद था। जब आए बच्चे से मुलाकात हो गई, रात को सोए, अल्लाह ने ख्वाब दिखाया। ख्वाब में क्या देखा कि मैं तो अपने बच्चे को ज़बह कर लूँ। फलम्मा बलग माअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया कि जब हमारा इस्माइल दौड़ने के बराबर हो गए, ऐसी उनकी आदतें अपने अब्बा को भली लगने लगी। उंगली पकड़कर अपने बाप के साथ चलने लगा, अपने अब्बा का सहारा बनने लगा। तो उसी वक़्त हमने अपने महबूब को एक और आजमाइश में डाली। वो आजमाइश क्या थी कि ख्वाब में देख रहे हैं कि मैं तो अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला अगर चाहते तो बराह रास्त भी हुक्म दे सकते, क्या इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह कर दे? नहीं, ख्वाब इसलिए दिखाया, मेरी बात समझ लेना, ख्वाब इसलिए दिखाया कि ख्वाब में तावीलात की गुंजाइश होती है। बंदा उठ के कह सकता है, हो सकता है मेरा ख्वाब का मतलब ये हो, ये ना हो। इस तावीलात के मौके पर अल्लाह ने कड़ी आजमाइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुब्तला किया कि जब बात फेर देने का मौका था, फिर भी बात नहीं फेरी। बस या अल्लाह तेरा हुक्म आ गया, मैं तैयार हूँ। सुबह को अपने बच्चे को बुलाया। अगर बाप खलीलुल्लाह था तो बेटा भी तो ज़बीहुल्लाह था। कहने लगे बेटा, रात ख्वाब देखे कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय? कहते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नुक्ता याद रखें, ये बेटे से इसलिए नहीं पूछा कि अगर तू कहे तो ज़बह करूं, अगर तू ना कहे तो नहीं ज़बह करूंगा, बल्कि ज़बह करना तो तय है कि अल्लाह का हुक्म है। मैं तेरी राय तो इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं चेक करूं कि मेरा बेटा भी ज़बीहुल्लाह है कि नहीं है, ये भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने पे आमादा है कि नहीं। सुबहान अल्लाह। बेटे ने क्या कहा? बेटे ने वो जवाब दिया कि जिसकी फसाहत पर, बलागत पर, अक्लमंदी पर, या अबति फ़अल मा तुअमर, ए मेरे अब्बा जान, आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरिए। इफ़अल मा तुअमर, ये नहीं कहा ए अब्बा जान जो आपने ख्वाब देखा है
उसके मुआफिक पूरा कर, बल्कि क्या कहे, ए अब्बा जान जो हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है उसके मुआफिक कर गुजरिए। ये बताना था कि नबियों का ख्वाब भी वही होता है, नबियों का ख्वाब वही होता है, नबियों का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है, हमारी तरह एहतिमाल नहीं होता। ए मेरे अब्बा जान आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है बस कर गुजरिए। और साथ क्या कहा, मैं दावा तो नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वाला हूँ, इंशाअल्लाह। नबियों की शान होती है कि अपने हर काम को अल्लाह की मशीयत से जोड़ देते हैं कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहें कि बच्चे को ज़बह करें, बेटा ये चाहे कि मैं ज़बह हो जाऊं, लेकिन अल्लाह न चाहे तो ज़बह नहीं होगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, ये भी नहीं कहा कि मैं पहला सब्र करने वाला, कहा कि मुझसे पहले भी बहुत सारे सब्र करने वाले हैं, मैं उनकी जमात का एक हिस्सा बन जाऊं। आजिज़ी, आजिज़ी दिखाई। अब दोनों हजरात जब ये बात सुनी, आप चल पड़े लेके अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए। शैतान भी पीछे ताक़ुब में निकल आया। गौर करना मुसलमानों, आज भी कुर्बानी से रोकने वाली ताकतें शैतानी ताकतें होंगी, जो आज भी मुनकिरीन हदीस होंगे, जो आपको नए नए डरामे पेश करेंगे। अजी कुर्बानी पे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, अजी कुर्बानी पे इतना गोश्त ज़ाया हो जाता है, कुर्बानी से मुल्की मईशत में बड़ा फ़र्क आता है। और जी बेवा महल्ले में है, यतीम महल्ले में है, उसके घर में चले जाओ, किसी बच्ची का जहेज़ तैयार करवा दो, किसी बेवा को कपड़े तैयार करवा दो, इसकी बजाय कुर्बानियाँ करने का क्या फ़ायदा है। आज भी शैतानी ताकतें हैं, उस वक़्त भी शैतानी ताकतें थीं। शैतान पीछे निकल आया, अम्मा हाजिरा को सबसे पहले जाके कहा, ए हाजिरा तुम्हें पता है इब्राहीम इस्माइल को कहाँ लेके जा रहे हैं? उनका किसी काम के लिए गए? कहने लगा नहीं नहीं, काम के लिए नहीं गए, अपने बेटे को ज़बह करने के लिए गए। माँ हाजिरा कहने लगी भला कोई बाप अपने बच्चे को ज़बह कर सकते है? वो कहने लगे हाँ। अब शैतान आगे से बोल पड़ा, गलती से बात निकल गई, कहने लगा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़बह कर दो, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि। माँ हाजिरा कहने लगी अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है ज़बह कर दो तो तुम्हें क्या तकलीफ़। सुभान अल्लाह, क्या माए थी यार, क्या क्या ईमान था अल्लाह ने उनके अंदर। जब आगे चले, शैतान ने कहा पहला हमला नाकाम। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आए, ए इस्माईल ऐसा जालिम बाप भी होते जो लख्ते जिगर को ज़बह कर दे, तेरे जैसे खूबसूरत बच्चे को ज़बह कर दे। तो कहने लगे अब्बा जान मुझे कोई फिसला रहे जो कह रहे कि अल्लाह के नाम पर ज़बह न हो। फरमाया कंकरियाँ उठा, इसके मार, ये शैतान है। 7 कंकरियाँ उठा के मारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, आके कहने लगा इब्राहीम सोच ले, जल्दबाजी नहीं किया करते, भला कोई बाप अपने बच्चे को ज़बह करता है। आपने कंकरियाँ उठाई, शैतान को दे मारी। फिर शैतान एक दफ़ा और आया, फिर आपने कंकरियाँ उठानी और शैतान को मारी। आज हाजी हजरात मिना के मैदान के अंदर जमरात करते हुए, कंकरियाँ मारते हुए, उन पिलरों को जो कंकरियाँ मारते हैं वो पिलर कोई शैतान नहीं, कोई जूते मार रहे, कोई गालियाँ दे रहे, कोई गुस्से से। ये तो असल में दिखाने का पॉइंट है कि ये वो जगह है, यहाँ शैतान आया और आकर फिसलाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी जगह पे उसको पत्थर मारे थे। आज तुम्हारी ज़िंदगियों में शैतान आए, उसको कंकरियाँ मारो, उसको दफ़ा कर दो। अल्लाह के हुक्म के सामने किसी शैतान और इबलीस की बात ना मानो, और जो तुम्हें अल्लाह के हुक्म से रोके समझ लो वक़्त का यही शैतान। अब आप वहाँ से चल पड़े, जब लिटा के ज़बह करने लगे, कुरान नक्शा कहता है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों अस्लमा
जब बाप और बेटा दोनों अल्लाह के हुक्म पर सीना सुपर हो गए, जब अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो गए। हुक्म क्या था? बाप बेटे को ज़बह करे। आज मुसलमान बकरा ज़बह करने पे दलीलें तलाश करते हैं, वहाँ तो हुक्म है जो है इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह कर दे। दोनों ने अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार हो गए, बेटे को लिटाने लगे। वतल्लगुलिल जबीन, जबीन पेशानी को कहते हैं। फरमाया कैसा लिटाया? पेशानी के बल लिटा दिया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं ऐसा लिटाया कि पेशानी का एक सिरा ज़मीन से लग गया। अब बेटे को लिटा के ज़बह करने। यहाँ मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। एक रिवायत पे ये अल्फाज हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल कहने लगे, अब्बा जान जब मुझे ज़बह करना छुरी को तेज़ कर लेना, कहीं ऐसा न हो मेरे जिस्म पे छुरी चलते हुए छुरी ठंडी पड़ जाए, आपको अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताख़ीर हो जाए। सुभान अल्लाह, ये क्या फ़लसफ़े तो नहीं, ये कोई डरामे तो नहीं, किसी फ़लसफ़ा निगार का कोई फ़लसफ़ा तो नहीं सुना रहा, वो ईमान व यकीन की बातें सुना रहा हूँ। कभी अल्लाह के हुक्म को लोग यूँ पूरा किया करते हैं। आज मेरे दोस्तों, हराम खाने वाला हराम नहीं छोड़ता कि मैं पेट कहाँ से पालूँगा, मेरे बच्चे कहाँ से पलेंगे, मैं कैसे हराम छोड़ दूँ। झूठ बोलने वाला झूठ नहीं छोड़ता, बेनमाजी नमाज पे नहीं आता, सूद खाने वाला सूद से तौबा नहीं करता। क्या अल्लाह का हुक्म नहीं? अल्लाह का हुक्म, ऐ अब्बाजान अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताख़ीर न हो जाए। और हाँ अब्बाजान, ये मेरा कमीज़ उतार लेना। एक रिवायत में तो ये है कि ये मेरा कमीज़ उतार लेना, मेरी माँ को पेश कर देना और इस पर कोई खून का छींटा ना पड़े, कहीं मेरी माँ को देख के मेरी माँ का दिल नरम ना हो। और एक रिवायत के ये है कि अब मेरे कुर्ते को उतार लेना, मुझे ज़बह कर देना, कफन और कोई नहीं है, मुझे मेरे इसी कुर्ते में कफना देना, इसी कुर्ते में कफन। जब लिटाया, लिटाने के बाद छुरी तेज़ की और छुरी अपने बेटे की गर्दन पे रखी, छुरी चला रहे हैं और पूरी तेज़ी के साथ छुरी चला रहे हैं। वो मैदान आज हाजी हजरात वहाँ कुर्बानियाँ करते हैं, उसी जगह पर आपने अपने बेटे को लिटाकर जब छुरी फेरने लगे, फरिश्तों ने समा देखा, पहाड़ों ने समा देखा। ऐ इब्राहीम तेरे क्या कहने, तूने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने लख्ते जिगर को भी लिटा लिया, छुरी हाथ में पकड़ ली। मैं आज भी देखता हूँ कितने लोग ऐसे हैं, जब जानवर ज़िबा हो रहा हो वो पास नहीं खड़े होते, कहते हमसे ज़िबा होता हुआ जानवर नहीं देखा जाता, मैं अंदर चला जाऊँ फिर ज़िबा कर देना। सोचो तो सही, बाप बेटे के गले पे छुरी रखे तो वो मंजर कौन कैसे देखे। छुरी रख के गले पे ज़ोर से चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही, आंखों पे पट्टी बांध के छुरी पे चला रहे हैं स्पीड से। छुरी कैसे चले? उधर से अल्लाह की तरफ से हुक्म था, ऐ छुरी तूने नहीं चलना, मेरे इस्माइल का बाल बीका नहीं होना चाहिए, मेरे इस्माइल का बाल भी बीका न हो। उनको क्या पता था? हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं आप छुरी को चला रहे थे, लेकिन छुरी ऐसे चल रही थी जैसे बीच में कोई पीतल का टुकड़ा आ गया हो। छुरी कहाँ चले? छुरी चला रहे हैं, छुरी नहीं चल रही। हज़रत जिब्राइल अमीन आए, मेंढा लेकर आए और आवाज़ लगाई, ना दैना हो या इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया, तूने सच्चा कर। अल्लाह ने भी टाइटल देने पे, तमगे देने पे बारिश ही कर दी, कद सद्दक़ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। हम इसी तरह नेक लोगों को बदला देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। मैं कहता हूँ पेपर मुश्किल होता है, लेकिन मुम्तहिन भी अगर ये कहे कि पेपर बहुत मुश्किल है तो कितना मुश्किल हो। अल्लाह ख़ुद कह रहे हैं इब्राहीम यह आज़माइश बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल पेपर था।
वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने आपको एक जानवर दिया, बहुत बड़ा जानवर। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वो जानवर था जो जन्नत से आया, जो 40 साल से ज़्यादा जन्नत में चरता रहा। बाज़ों ने कहा ये वो मेंढा है जिसको हज़रत हाबील ने, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील ने अल्लाह के नाम पर ज़बह किया था। वो मेंढा आया, अब उसको लिटा के अल्लाह के नाम पर ज़बह किया। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने खुद उस मेंढे के सींग बैतुल्लाह के ऊपर लटके हुए देखे। जो जन्नत से मेंढा, उसको अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऐ अल्लाह तू बेटा मांगे मैं बेटे को देने के लिए तैयार हूँ, या अल्लाह तू मेंढा मांगे मैं मेंढा देने के लिए तैयार। मेरे दोस्तों बताओ, सबसे पहली बात ये समझने की है, ये जो मैंने किस्सा सुनाया मैं तवील कर सकता हूँ वक़्त की किल्लत की वजह से, लेकिन बात समेटता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा ज़बह करने का हुक्म दिया, आपने अल्लाह के हुक्म पर एतराज़ नहीं किया। आज हमें क्या हक़ हासिल है कि अल्लाह हमें हुक्म दे कुर्बानी करो और हम एतराज़ात करते रहें। एक आदमी कहने लगा कि जी मुफ्ती साहब, इससे जो है ना बीमारी फैल जाती। क्या फैल जाती? बीमारी फैल जाती। और ये अल्लाह की शान है, सारा साल कसाई जानवर बेचते हैं, लोग खाते हैं, कोई बीमारी नहीं फैलती। ईद के दिनों में आके बीमारी फैल जाती है, सोशल मीडिया पे बीमारी की खबरें शुरू हो जाती हैं। ये एक शैतानी वायरस है और कोई नहीं है, जो फैलाया जाता है कि अब ताकि लोग जानवरों से पीछे हट जाएं, कुर्बानी न कर। अल्लाह के फजल से ये वाहिद मज़हब इस्लाम है। मेरे दोस्तों एक बात याद रखो, कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आई है, तमाम मज़ाहिब में कुर्बानी रही है। लेकिन यहूदियों ने, ईसाइयों ने, अहले किताब ने अकल परस्तों के पीछे लगकर कुर्बानी के अंदर रास्ते तलाश किए, आज कुर्बानी की नेमत से महरूम हो चुके हैं। सिर्फ वाहिद मज़हब इस्लाम है जिसके अंदर जानवरों को ज़िबा करना इबादत है और कुर्बानी अल्लाह के नाम पे पेश की जाती है। मैंने कहा इकनॉमिक्स का इसमें क्या नुकसान है, मईशत का इसमें क्या नुकसान है। कितने गरीब लोग मंडी के अंदर जाते हैं, जानवर बेच के अपने पूरे साल की रोटी कमा लेते हैं। उसके पास जो कितने लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों वाले, जो रिक्शों वाले, जो किराया कमा लेते हैं, जिनके किराए पे गुज़र बसर हो जाता है। और फिर कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारा साल दाल पे गुजारा किया होता है, आज उनके घरों में गोश्त पक रहा होता है, आज उनके घरों में गोश्त पक रहा। और ये आपको बताऊं, 4 मौक़े ऐसे, बड़ी नकली बात पेश कर रहा हूँ, 4 मौक़े ऐसे हैं जिसमें शरीयत ने खाने को पसंद फरमाया। उसके अलावा किसी मौके पर शरीयत ने खाना खाने की कोई ज़्यादा हौसला अफजाई नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरे हुए मैदे को तो नापसंद फरमाया। 4 मौक़े जिन पर खाने को पसंद फरमाया गया, उनमें से एक ईद उल अज़हा, कुर्बानी का मौका, कि जिस पे खाने को पसंद किया गया। और वो खाना क्या? गाय, बकरा, बैल वगैरह। नंबर 2, हज के मौके पर जो हाजी हजरात कुर्बानियाँ करते हैं, इस मौके पर भी कुर्बानी को पसंद किया गया। तीसरे नंबर पर अकीका, बच्चे की विलादत के बाद जो अकीका किया जाता है, उसमें क्या ज़बह करो? कुर्बानी का जानवर ज़बह करो। चौथे नंबर पर वलीमा, वलीमे पे आपने क्या फरमाया? औलिम वलौ बिशातिन, ए अब्दुर्रहमान वलीमा कर लेना अगरचे एक बकरी का ही हो जाए। चारों में अगर मुश्तरक बात, मैं दलील की तरफ आ रहा हूँ, चारों में अगर मुश्तरक बात देखी जाए तो अल्लाह ताला हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि गोश्त खाओ, गोश्त खाओ। चारों दावतों के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के महबूब की तरफ से जो बात समझ में आ रही है वो गोश्त है। सब्जियां खाने वाली कौमें, दालें खाने वाली कौमें मैदान जिहाद में लड़ा नहीं करती। गोश्त पसंद किया गया
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे अनगिनत, ये जो कहते हैं ना हम सरीद सुन्नत है, बीच में एक बात आ गई, सरीद वाकई सुन्नत है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी दाल में सरीद बना के नहीं खाई। आपने सरीद हमेशा गोश्त के सालन में बनाई, ये बात याद रखें। सरीद सिर्फ ये नहीं, चूरी जिसे कहते हैं हम सरीद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त के सालन में बनाई, और अल्लाह के फजल से कुर्बानी के मौके पर आपको ये सारे मौके हासिल हो जाते हैं। साहबे किराम फरमाते हैं हमने खुद ये नज़ारा देखा कि ईद के दिन अल्लाह के महबूब ईद की नमाज़ पढ़ के तशरीफ़ लाते, कुर्बानी के जानवर को खुद लिटा लेते, और आप सबसे पहले इब्तिदा करते कुर्बानी के गोश्त से। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के दिन अल्लाह के नाम पर जानवर का खून बहाने से ज़्यादा अफजल कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। आपने फरमाया क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर आएगा अपने बालों को लेकर, बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़फ़ारिहा, अपने सींग लेकर आएगा, अपने नाखून लेके आएगा, अपने बाल लेके अल्लाह के दरबार में आएगा। एक हदीस में आपने फरमाया या फ़ातिमा, ए मेरी बेटी फ़ातिमा, जब तेरा जानवर ज़बह हो तो तू जानवर के ऊपर खड़ी हो के देखा कर, इसलिए कि इसके जैसे ही कतरे निकलते हैं, इसके कतरे निकलने से अल्लाह तेरे पिछले गुनाह माफ़ फरमा देंगे। एक हदीस में आपने फरमाया कुर्बानी के जानवर ये क़यामत के दिन जब आएगा, इसके सींग, इसका गोबर जो नापाक है, इसका गोबर, इसके जिस्म के बाल अल्लाह ताला तेरे नामे आमाल में नेकियों के बराबर तोलेंगे, नेकियों के बराबर तोलेंगे। तो कितने बड़े फ़ज़ाइल। अगर यहाँ कुर्बानी की बजाय अब एक्चुअली ऐसे 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 दलीलें तलाश करते रहते, शरीयत को अक़ल पे परखते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रहे, 10 साल ज़िंदगी है मेरे महबूब की, पूरे 10 साल के अंदर साहबा फरमाते हैं कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि अल्लाह के नबी ने कुर्बानी न की हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो दलीलें देते हैं कि जी किसी बेवा के घर चले जाएं, किसी जो है यतीम का कुछ कर दे, ये खालिस शैतानी दलील। इसलिए कि कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुने कि यार ये टच मोबाइल ना लो, किसी गरीब आदमी को पैसे दे दो, यार ये 4000 का जोड़ा क्यों पहना हुआ है, 1000 का पहन लेते, 3000 का किसी गरीब को दे देते। ये दुनिया से मवाजने क्यों नहीं होते, दीन के दीन से मवाजने। मस्जिद खूबसूरत बने, कहते लो जी मस्जिद बनाने का क्या फ़ायदा है, किसी गरीब का ख्याल रख लेते। वहाँ जब दीन का काम आए तो मुकाबले में गरीब को ले आते हैं, जब दुनिया की बारी आए तो कहते जी अय्याशी भी करनी चाहिए, खुशियाँ भी मनानी चाहिए, मौका है, खुशी का मौका है, अल्लाह ने दिया है तो लौटाना चाहिए। तो अल्लाह ने गरीबों को देने के लिए वहाँ नहीं दिए, और अल्लाह के फजल से उम्रे पे लोग जाते हैं। कहते जी एक पागल मुझे वहाँ मिल गया, कहते हैं उम्रे पे क्यों आए जी, उम्रे पे नहीं आना चाहिए। एक हज़रत मिर्ज़ा साहब भी हैं जो आजकल कहते हैं मैं कभी उम्रे पे नहीं जाता, इसलिए कि उम्रे के पैसे किसी गरीब पे खर्च कर दो। ऐसे अनगिनत पढ़े लिखे जाहिल आपको मिलेंगे जो इस तरह की दलीलें पेश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे हैं, क्या मदीने की बस्ती में कोई गरीब नहीं था? आप फरमा देते सहाबा से भाई इस साल कुर्बानी ना करो, गरीबों पे खर्च करो। 10 साल तक कुर्बानी की, और आपको सुनाऊं अल्लाह के महबूब की बात, आखिरी बात समेटते हैं। आप मेरे महबूब ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानियाँ करते। कितनी कुर्बानी? 2 कुर्बानी। 2 अल्लाह के महबूब की आपकी आदत मुबारक क्या थी? मेंढे ज़बह करते, बिकबशैन अमलहैन अक़रनैन। जो अल्लाह के महबूब मेंढे ज़बह करते थे उनकी सिफ़ात थी स्याह और सफ़ेद सींगों वाले अल्लाह के नबी मेंढे ज़बह करते थे, खूबसूरत मेंढे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेंढा तो अपनी तरफ से ज़बह होगा, दूसरा किसकी तरफ से? साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी दूसरा मेंढा किसकी तरफ से ज़बह करते हैं?
आपने फरमाया मैं दूसरा मेंढा अपनी उम्मत की तरफ से ज़बह करता हूँ, अपनी उम्मत की तरफ से ज़बह करूँ। इसलिए अगर अल्लाह ने ताकत दी हो भाइयों, अपने महबूब को भी क़ुरबानी में याद किया करो। आपने उम्मत की तरफ से क़ुरबानी दी है। एक रिवायत में फरमाया एक मेंढा मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से जो क़ुरबानी नहीं कर सकते। गरीबों का ख्याल रखा, गरीबों को याद किया। कुर्बान जाऊँ आप पर, मेरे नबी ने किसी कदम पे उम्मत को भूले नहीं। वो जो बात सुना रहा था, मज़े की बात, फिर बात समेटते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी रात को खड़े कुरान की आयत पढ़ रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। ए अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब दे दे तो तेरे बंदे हैं, तू अज़ाब दे सकते, लेकिन या अल्लाह अगर तू माफ़ कर दे तो तू गालिब है, तू हिकमतों वाले है। जब अल्लाह के नबी रात को खड़े कुरान की आयत पढ़ रो रहे, आयत पढ़ रहे फबका, अल्लाह के महबूब रो रहे, या रब्बा मोहम्मद, ए अल्लाह मेरी उम्मत या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जिब्राइल अमीन है, ए जिब्राइल जाओ जाके पूछो मा युबकी का या मोहम्मद, ए अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या चीज़ रुला रही। हालांकि अल्लाह जानते हैं कि मेरे महबूब क्यों रो रहे हैं। जिब्राइल अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, ए अल्लाह के महबूब आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूँ। आप गए अल्लाह ताला को बताया, अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ जाके मेरे महबूब से कह दो कि मैं तेरी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूँ, मैं तेरी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूँ। मेरे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तनहा नहीं छोड़ा, इस उम्मत को हर मौके पे याद किया, आज इससे बड़ी बेवफाई क्या हो सकती है कि उम्मत हर कदम पर अल्लाह के नबी को बुला दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बुला दे, गैरों के तरीक़ों पे चलते हुए वो गैर जिसको आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि इन गैरों ने, इन यहूदियों ने, जिनको कुरान ने पहले से कहा था कि ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं, तुमने उनके साथ यारियां लगा कर कहा कि नहीं ये दुश्मन नहीं, इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। कुरान ने कहा था कि ये तस्लीम करने के काबिल नहीं, ये तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं। आज हालात हाजिरा ने तमाम इस्लामी ममालिक की आंखें खोल दी कि कुरान का फ़ैसला बरहक था, ये तुम्हारे अज़ली दुश्मन हैं और पक्के दुश्मन हैं। जब इनको मौका मिले ये मौका हाथ से जाने नहीं देते। आज हालात हमारे सामने हैं। कितने अफसोस की बात है जो हमारी माँ बहन की इज्जत उड़ाए, हमारे बच्चों पे बमबारी करे, हमारे बूढ़े लोगों की रियायत न करे, जो उनको आग में झुलसा के रख दे। मेरा बच्चा और मैं खुद उनके कपड़े पहनकर फ़ख्र करूं, मैं उनकी शक्ल अपना के फ़ख्र करूं, मैं उनके तर्ज पे चलता हुआ फ़ख्र करूं, मैं उनकी बनी हुई मसनूआत को पी कर ये कहूं कि मैं भी फ़लस्तीन का दर्द सीने में रखता हूं। खुदा की कसम, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं, इससे बड़ा धोखा और फराड कोई नहीं। उस बंदे को फ़लस्तीन का दर्द सीने में रखने का, फ़लस्तीन का जज्बा रखने का कोई हक़ नहीं, जो अब तक इसराइल की मसनूआत से बाइकाट नहीं करता, जो अब तक उनके तर्ज पे चलने पे माफ़ी नहीं मांगता। अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह आज के बाद हम नीयत करके उठते हैं कि हम तेरे महबूब की ज़िंदगी को अपनाएंगे, खुशियों में भी, गमियों में भी, बाज़ारों में भी, मुआमलात में भी, हलाल में भी, हर जगह पर तेरे नबी की सीरत पे चलेंगे। कपड़े गैरों के नहीं पहनेंगे, चेहरा गैरों का नहीं अपनाएंगे, सर के बाल गैरों के नहीं अपनाएंगे, अपनी चाल डाल गैरों की नहीं अपनाएंगे, मौसीकी गैरों की है नहीं सुनेंगे, डेक गैरों का है नहीं सुनेंगे, हम इनके गाने, इनकी फिल्में नहीं देखेंगे, हम हर चीज़ से बाइकाट करेंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तुम देखो अल्लाह की रहमत आती है कि नहीं आती, अल्लाह की नुसरतें आएंगी। और आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि इसके लिए भाइयों दुआएं ज़रूर करो, दुआएं ज़रूर करो, ज़रूर करो। कम अज़ कम इतना हो जाए,
मेरा दिल तो ये चाहता था, अल्लाह की कसम दिल की बात करता हूँ, कि आज का सारा जुमा और आने वाले जुमे फ़लस्तीन पे पढ़ाऊँ, लेकिन मजबूरी ये थी कि कुर्बानी करीब आ रही है, इसलिए मैंने कुर्बानी के मौजू को अपनाया। लेकिन मेरा दिल फ़लस्तीन के लिए तड़प रहे, और आप हजरात का भी तड़पता होगा। कम अज़ कम आप सब हजरात अगर मैदान जिहाद में नहीं जा सकते, बमबारी नहीं कर सकते, उनके साथ खैमों में नहीं बैठ सकते, कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि हर नमाज के बाद हाथ उठा के उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। दुआ करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक दो। आखिर दावाना।